नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई रचना घीसू। संध्या की कालिमा और निर्जनता में किसी कुएं पर नगर के बाहर खड़ी प्यारी स्वर लहर गूंजने लगती। घीसू का गाने का बड़ा चस्का था, परंतु जब कोई सुने न, वो अपनी बूटी अपने लिए घोरता और अपने आप ही पीता। जब उसकी रसीली तान को दो चार को पास बुला न लेती, वह चुप हो जाता, अपनी बटुई में सब सामान बटोरने लगता और चल देता। कोई नया कुआं खोजता, कुछ दिन वह अड्डा जमाता। सब करने पर भी वह 9 बजे नंदू बाबू के कमरे में पहुंच ही जाता। नंदू बाबू का भी वही समय था, बीन लेकर बैठने का। घीसू को देखते ही वह कह देते, आ गए घीसू। हाँ बाबू। गहरेबाजों ने बड़ी धूल उड़ाई। साफे का लोज आते आते बिगड़ गया। कहते कहते वह प्रायः अपने जयपुरी गमछे को बड़ी मीठी आंखों से देखता और नंदू बाबू उसके कंधे तक बाल, छोटी छोटी दाढ़ी, बड़ी बड़ी गुलाबी आंखों को स्नेह से देखते। घीसू उनका नित्य दर्शन करने वाला, उनकी बीन सुनने वाला भक्त था। नंदू बाबू उसे अपने डिब्बे से 2 खिली पान की देते हुए कहते, लो इसे जमा लो। क्यों, तुम तो इसे जमा लेना ही कहते हो ना। वह विनम्र भाव से पान लेते हुए हंस देता। उसके स्वच्छ मोती से दांत हंसने लगते। घीसू की अवस्था 25 की होगी। उसकी बूढ़ी माता को मरे 3 वर्ष हो चुके थे। नंदू बाबू की बीन सुनकर वह बाजार से कचौरी और दूध लेता, घर आता और अपनी कोठरी में गुनगुनाता हुआ सो जाता। उसकी पूंजी थी 100 रुपये। वह रेजगारी और पैसे की थैली लेकर दशावमेध पर बैठता, 1 पैसा रुपया बट्टा लिया करता और उसे 12-14 आने की बचत हो जाती थी। गोविंद राम जब बूटी बनाकर उसे बुलाते, वह स्वीकार करता। गोविंद राम कहते, बड़ा कंजूस है, सोचता है पिलाना पड़ेगा, इसी डर से नहीं पीता। घीसू कहता, नहीं भाई, मैं संध्या को केवल 1 बार ही पीता हूँ। गोविंद राम के घाट पर बिंदो नहाने आती 10 बजे। उसकी उजली धोती में गुराई फूटी पड़ती। कभी रेजगारी पैसे लेने के लिए वह घीसू के सामने आ खड़ी हो जाती। उस दिन घीसू को असीम आनंद होता। वह कहती, देखो घीसे पैसे न देगा। वाह बिंदो, घीसे पैसे तुम्हारे लिए ही क्यों? तुम तो घीसू ही हो, फिर तुम्हारे पैसे क्यों न घीसे होंगे? कहकर जब वह मुस्करा देती तो घीसू कहता, बिंदो, इस दुनिया में मुझसे अधिक कोई न घिसा, इसलिए तो मेरे माता पिता ने घीसू नाम रखा। बिंदो की हंसी आंखों में लौट जाती। वह एक दबी हुई सांस लेकर दशामेध के तरकारी बाजार में चली जाती। बिंदो नित्य रुपया नहीं तुराती, इसलिए घीसू उसको बातों के सुनने का आनंद भी किसी किसी दिन मिलता। तो भी वह एक नशा था जिसमें कई दिनों के लिए भरपूर तृप्ति हो जाती। वह मूक मानसिक विनोद था। घीसू नगर के बाहर गोधली की हरी भरी क्षितिज रेखा में उसके सौंदर्य में रंग भरता, गाता, गुनगुनाता और आनंद लेता। घीसू की जीवन यात्रा वही संबल था, वही पाथेय था। संध्या की शून्यता, बड़ी गमक तानों की रसीली गुनगुनाहट और नंदू बाबू की 3 बीन सब बिंदों की आराधना की सामग्री थी। घीसू कल्पना के सुख में सुखी होकर सो जाता। उसने कभी विचार भी न किया था कि बिंदु कौन है। किस तरह से उसे इतना तो विश्वास हो गया था कि वह एक विधवा है,
परंतु इससे अधिक जानने की उसे जैसे आवश्यकता ही नहीं थी। रात के 8 बजे थे। घीसू बाहर की ओर से लौट रहा था। सावन के मेघ घिरे थे। फूही पड़ रही थी। घीसू गा रहा था, निस दिन बरसत नैन हमारे। सड़क पर कीचड़ की कमी न थी। वह धीरे धीरे चल रहा था। गाता जाता सहसा वह रुका। एक जगह सड़क में पानी इकट्ठा था। छींटों से बचने के लिए वह ठिठक किधर से चले सोचने लगा। पास के बगीचे के कमरे में उसे सुनाई पड़ा, यही तुम्हारा दर्शन है? यहाँ इस मुजली को लेकर पड़े हो? मुझसे दूसरी ओर से कहा गया, तो इसमें क्या हुआ? क्या तुम मेरी ब्याही हुई हो ना हो? मैं तुम्हें इसका जवाब देता फिरूं? जब शब्द में भर्राहट थी, शराब की बोली थी। घीसू ने सुना, बिंदु कह रही थी, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने धर्म बिगाड़ा है। सो इसलिए नहीं कि तुम मुझे फटकारते फिरो। मैं इसका गला घोंट दूंगी और तुम्हारा भी। बदमाश। ओह, मैं बदमाश हूँ? मेरा ही खाती है और मुझसे ही। ठहर तो देखूँ किसके साथ तू यहाँ आई है, जिसके भरोसे इतना बढ़ बढ़ कर बातें कर रही है। पाजी लुच्ची, भाग, नहीं तो छुरा भोंक दूंगा। छुरा भोंकेगा? मार डाल हत्यारे। मैं आज अपनी और तेरी जान दूंगी और लूँगी। मुझे भी फांसी पर चढ़वाकर छोड़ूंगी। एक चिल्लाहट और धक्का धक्का का शब्द हुआ। घीसू से जब न रहा गया, उसने बगल के दरवाजे पर धक्का दिया। खुला हुआ था। भीतर घूम फिर कर पलक मारते मारते घीसू कमरे में जा पहुंचा। बिंदु गिरी हुई थी और एक अधेड़ मनुष्य उसका जूड़ा पकड़े था। घीसू की गुलाबी आंखों से खून बरस रहा था। उसने कहा, यह औरत है? इसे मारने वाले ने कहा, तभी तो इसी के साथ यहाँ आई हो। लो, यह तुम्हारा यार आ गया। बिंदु ने घूम कर देखा। घीसू। वह रो पड़ी। अधेड़ ने कहा, ले चली जा मौज कर। आज से मुझे अपना मुंह मत दिखाना। घीसू ने कहा, भाई तुम विचित्र मनुष्य हो। लो चला जाता हूँ। मैंने तो छुरा भोंकने इत्यादि चिल्लाने का शब्द सुना, इधर चला आया। तुझे तुम्हारे झगड़े से क्या संबंध? अधेड़ ने कहा, इसे साथ ले जाओ। मैं कहाँ ले जाऊँगा भाई, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लो मैं चला जाता हूँ, कहकर घीसू जाने लगा। बिंदु ने कहा, ठहरो। घीसू रुक गया। बिंदु ने फिर कहा, तो जाती हूँ अब इसी के संग। हाँ हाँ, वह भी क्या अब पूछने की बात है। बिंदु चली। घीसू भी पीछे पीछे बगीचे से बाहर निकल गया। सड़क सुनसान थी। दोनों चुपचाप चले। गोदौलिया चौमुहानी पर आकर घीसू ने पूछा, अब तो तुम अपने घर जाओगी? कहा, जाऊंगी। अब तुम्हारे घर चलूंगी। घीसू बड़े असमंजस में पड़ा। उसने कहा, मेरे घर कहाँ? नंदू बाबू की एक कोठरी है, वहीं पर आ रहता हूँ। तुम्हारे लिए वहाँ रहने की जगह कहाँ है? बिंदु ने रो दिया। चादर के छोर से आंसू पोंछती हुई उसने कहा, तो फिर तुमको इस समय वहाँ पहुँचने की क्या पड़ी थी? मैं जैसा होता भुगत लेती। तुमने वहाँ पहुँचकर मेरा सब चौपट कर दिया। मैं कहीं की न रही। सड़क पर बिजली के उजाले में रहती ही बिंदु से बात करने में घीसू का दम घुटने लगा था। उसने कहा, तो चलो। दूसरे दिन दोपहर को थैली गोविंद राम के घाट पर रखकर घीसू चुपचाप बैठा था। गोविंद राम की बूटी बन रही थी। उन्होंने कहा, घीसू आज बूटी लोगे? घीसू कुछ न बोला। गोविंद राम ने उसका उतरा हुआ मुंह देखकर कहा, क्या करे घीसू,
आज तुम उदास क्यों हो? क्या कहूँ भाई, कहीं रहने की जगह खोज रहा हूँ। कोई छोटी सी कोठरी मिल जाती जिसमें सामान रखकर ताला लगा दिया करता। गोविंद राम ने पूछा, जहाँ रखते थे वहाँ अब जगह नहीं है? इसी मढ़ी में क्यों नहीं रहते? ताला लगा दिया करो। मैं तो 24 घंटे रहता नहीं हूँ। घीसू की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। गोविंद राम ने कहा, तो उठो, आज तो बूटी छान लो। घीसू पैसे की दुकान लगाकर अब भी बैठता और बिंदु नित्य गंगा नहाने आती। वह घीसू की दुकान पर खड़ी होती, उसे वह 4 आने पैसे देता है। अब दोनों हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं। घीसू का बाहरी ओर जाना छूट गया। गोविंद राम की डोंगी पर उस बार हो जाता है। लौटते हुए बीच गंगा में उसकी जहरीली तान सुनाई पड़ती है, किंतु घाट पर आते आते चुप। बिंदु नित पैसा लेने आती, न तो कुछ बोलती और न घीसू कुछ कहता। घीसू की बड़ी बड़ी आँखों के चारों ओर हल्के गड्ढे पड़ गए थे। बिंदु उसे इस दृष्टि से देखती थी और चली जाती थी। दिन पर दिन वह यह भी देखती कि पैसों की ढेरी कम होती जाती है। घीसू का शरीर भी गिरता जा रहा है, फिर भी एक शब्द नहीं, एक बार पूछने का नाम नहीं। गोविंद राम ने एक दिन पूछा, घीसू, तुम्हारी तान इधर नहीं सुनाई पड़ी? उसने कहा, तबीयत अच्छी नहीं है। गोविंद राम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम्हें ज्वर है? नहीं तो आजकल भोजन बनाने में आलस करता हूँ, अन्न बंड खा लेता हूँ। गोविंद ने पूछा, बूटी छोड़ दिया? इसी से तुम्हारी यह दशा है। उस समय घीसू सोच रहा था, नंदू बाबा की बीन सुने बहुत दिन हुए, वे क्या सोचते होंगे। गोविंद राम के चले जाने पर घीसू अपनी कोठरी में लेट रहा। उसे सचमुच ज्वर आ गया। भीषण ज्वर था, रात भर छटपटाता रहा। बिंदु उस समय पर गई। मढ़ई के चबूतरे पर उस दिन घीसू की दुकान न थी। वह खड़ी रही, फिर सहसा उसने दरवाज़ा ढकेल कर भीतर देखा। घीसू छटपटा रहा था। उसने जल पिलाया। घीसू ने कहा, बिंदु, क्षमा करना, मैंने तुम्हें बड़ा दुख दिया। अब मैं चला। लो, यह बचा हुआ पैसा ले लो। तुम जानो भगवान। कहते कहते उसकी आंखें टंग गई। बिंदु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गोविंद राम को बुला लाई। बिंदु अब भी बची हुई पूंजी से पैसे की दुकान करती है। उसका यौवन रूप रंग कुछ नहीं रहा। बच रहा थोड़ा सा पैसा और बड़ा सा पेट और पहाड़ से आने वाली दिन। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।